गाइस, वेलकम बैक टू मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम आदित्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो आई विल गोना टेल यू कि हम किसी भी कैरेक्टर का क्रिटिकल डैमेज कैसे बढ़ाते हैं, जो कि किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आपका कैरेक्टर अच्छा डैमेज नहीं कर सकता। योर कैरेक्टर विल नॉट बी एबल टू डू मच डैमेज टू द अदर कैरेक्टर्स। अगर आपका क्रिटिकल डैमेज अच्छा है तो आपका कैरेक्टर्स आगे वाले सामने वाले ओपोनेंट को अच्छा डैमेज डील कर पाएगा या फिर दे पाएगा। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी टिप्स जिससे आप अपना कैरेक्टर का क्रिटिकल डैमेज बढ़ा सकते हो। तो चलिए ढूंढ लेना है जिसका आपको क्रिटिकल डैमेज बढ़ाना है। मैं अपने स्पाइडरमैन का क्रिटिकल डैमेज बढ़ाना चाहता हूँ, हालांकि वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे आपको कैरेक्टर का कितनी स्टैट्स चल रही हैं, कितना क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्रिटिकल डैमेज 174% है, या जहाँ तक कि 200% हमारा मैक्सिमम क्रिटिकल डैमेज होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिटिकल डैमेज आखिरकार बढ़ाते कैसे हैं। क्रिटिकल डैमेज मेरा इतना है, लेकिन इसको मैंने यहाँ तक भी कैसे पहुँचाया वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टर गियर देना है। कैरेक्टर गियर पर जाकर आपको इक्विप उरू पे क्लिक करना है। इक्विप उरू पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आपको उरू के स्लॉट्स दिख रहे हैं, इन उरू के स्लॉट्स में आपको अच्छे उरू डालने हैं। अच्छे मतलब जैसे क्रिटिकल डैमेज के उरू, क्रिटिकल डैमेज लेजेंडरी का उरू पर है मेरे पास, तो मैंने इसमें लगा लिया है। हालांकि अभी मेरे पास कोई उरू ऐसा क्रिटिकल डैमेज लेजेंडरी का नहीं पड़ा है। अगर आपके पास हीरोइक क्रिटिकल डैमेज का है, हीरोइक से आप उसे कंबाइन करते अगर वो सक्सेसफुली कंबाइन हो रहा है तो आप उसे आगे जाकर माइथिक तक ले जा सकते हैं। मैंने इसे लेजेंडरी तक ले गया हूँ। बाकी आगे मैंने देखो यहाँ पर भी एक लेजेंडरी क्रिटिकल डैमेज है, यहाँ पर भी एक लेजेंडरी क्रिटिकल डैमेज है, और यहाँ पर भी एक लेजेंडरी क्रिटिकल डैमेज है। धीरे धीरे मैं इन सब को माइथिक ले जाऊँगा ताकि मेरा क्रिटिकल डैमेज ज़्यादा बढ़े, और अगर परसेंट ज़्यादा आएगी तो वो मैक्सिमम 200% तक जाएगा। इतना ही नहीं करना है। उरू को लगाने के बाद आपको एम्पलीफाई बीच में दिखना होगा। एम्पलीफाई को करने के बाद एम्पलीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको या तो आप चेन एम्पलीफिकेशन करिए 3 लाख रुपीज़ तो नहीं, 3 लाख गोल्ड की आपको ये करनी है। 3 लाख गोल्ड की आपको एम्पलीफिकेशन करनी है। इससे क्या होगा, आपके किसी ने एटलीस्ट 5 स्लॉट्स, या तो 6 स्लॉट्स या तो एटलीस्ट 5 स्लॉट्स। मेरे 5 स्लॉट्स है, तो 5 स्लॉट्स में आपको ये ऐसी जो लाइन आपको घूमते हुए दिख रही है, ये आपको एम्पलीफिकेशन इस चीज़ को कहते हैं। तो एम्पलीफिकेशन से क्या होता है, जैसे मेरा यहाँ पर फिजिकल अटैक के उरू देखो, फिजिकल अटैक के उरू में 130, यहाँ पर 99 तो है साथ में, लेकिन उसके साथ में 132 और है। क्यों? क्योंकि वो एम्पलीफिकेशन की वजह से है। तो अगर आप एम्पलीफिकेशन करोगे तो क्रिटिकल डैमेज में देख लो यहाँ 152 है, प्लस 203 क्रिटिकल डैमेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफिकेशन की वजह से। और ऐसा ही हर स्लॉट में है, तो इससे आपका जो क्रिटिकल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिटा आईएसओ 8 में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्लॉट्स में जो क्रिटिकल डैमेज है वो आपको मिल सकता है। जैसे आप इस वाली आईएसओ 8 में देखो, यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज और डॉज भी मिल रहा है। डॉज काफ़ी नेसेसरी होता है स्पाइडरमैन के लिए, तो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। लेकिन क्रिटिकल डैमेज वो भी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, तो मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ सो नेसेसरी कि यहाँ पर मैंने इतने सारे क्रिटिकल डैमेज मतलब से दिए हुए हैं। क्रिटिकल डैमेज यहाँ पर 216 है, और इसके अगर मैंने ये जो मेरे पास एक रेड स्टार है, अगर मैंने इसे सारे रेड स्टार बना दिए तो ये क्रिटिकल डैमेज और एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। वो कैसे करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, अवेकन पे क्लिक करना है। अवेकन पे क्लिक करने के बाद जो माइथिक लेवल की आपको किसी भी टाइप की एसेट है उसको इस पर इधर डाल देना है। इधर डालने के बाद आपको 1,67,000 गोल्ड देना है। इसको देने के बाद आपका 1 स्टार बढ़ेगा। ऐसे आपको बार बार माइथिक लेवल की किसी भी टाइप की अवेकन करने के लिए आपको माइथिक लेवल की कोई सी भी आयोसेट देनी है। इसमें देने के बाद तभी आपका जो अवेकन है वो आगे बढ़ेगा। तो आपके स्टार्स रेड वाले मतलब किसी भी आयोसेट में वो बढ़ेंगे। आगे आपको इसी से अपना क्रिटिकल डैमेज को बढ़ाना है। यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज आपका देख लो, मेरा 216 है। 200, और ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल डैमेज बहुत ही कम रोल प्ले करता है। क्रिटिकल डैमेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इवन आईएसओ 8 भी बहुत सारा क्रिटिकल डैमेज देती है आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, या फिर कोई सा भी कैरेक्टर जिसमें आपने क्रिटिकल डैमेज दिया हुआ है। आईएसओ 8 देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेट बोनस पे आपको क्लिक करना है। सेट बोनस पे क्लिक करने के बाद जो आपने बोनस लगा, मतलब जो आपने सेट कर रखा है बोनस, वो आपका सही बोनस होना चाहिए। अगर पॉपुलर सेट बोनस में जाओगे तो पावर ऑफ एंग्री हल्क सबसे अच्छा माना जाता है। तो पावर ऑफ एंग्री हल्क आपको लगाना चाहिए, क्योंकि वही मतलब ज़्यादातर प्लेयर लगाते हैं, और इवन मैंने अपने सारे कैरेक्टर्स में जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ उनमें मैंने लगा रखा है। हॉक से आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लगाना चाहते हो। अगर आपको उन स्टैट्स की ज़रूरत है
जो इसमें मिल रहे हैं तो आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग 20 पावर ऑफ एंग्री हल्क लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें होती हैं जो एक किसी भी कैरेक्टर को चाहिए होती हैं। तो आपको किसी भी आईएसओ लगाते समय ये चेक करना है, और इसको एक्टिव करने के लिए आपको वो आईएसओ लगा देनी है जो पावर ऑफ एंग्री हल्क में चाहिए होती है, जैसे यहाँ पर दी हुई है। आयरन मैन इसलिए क्योंकि इसमें मैंने CTB ऑफ एनर्जी लगा रखा है जिससे क्रिटिकल डैमेज मिलता है। और अगर आप इसमें देखोगे तो क्रिटिकल डैमेज यहाँ पर 36.2% मेरे को मिल रहा है क्रिटिकल डैमेज सिर्फ CTB से। और अगर मैं यहाँ पर आईएसओ की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को आईएसओ से भी बहुत सारा क्रिटिकल डैमेज मिल रहा है। आईएसओ से मेरे को यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज देखो इस आईएसओ में मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को और भी बहुत सारी इस आईएसओ में मिल रहा है, और मेरे को और भी बहुत सारी आईएसओ में यहाँ से क्रिटिकल डैमेज मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है वो है उरू। अगर मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल डैमेज के लगा रखे हैं, अगर मैंने क्रिटिकल डैमेज के लगाए हैं, इसी वजह से मेरे क्रिटिकल डैमेज के मतलब की वजह से मेरे क्रिटिकल डैमेज बढ़ रहा है इतना। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे कितना ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज है। एक्चुअली मेरा क्रिटिकल डैमेज यहाँ पर मैक्सिमम यानी 200% पहुँच चुका है, क्योंकि मैंने इसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी है कि क्रिटिकल डैमेज यहाँ पर पहुँच चुका है। उरू लगाने के बाद मैंने उसमें एम्पलीफिकेशन कर दी है। एम्पलीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आती हैं आईएसओ मैंने सेट कर दी है सारी। पावर ऑफ एंग्री हल्क का सेट बोनस मैंने यूज़ करा है। और यहाँ पर कस्टम गियर में आपको आयरन मैन में CTB ऑफ एनर्जी या फिर CTB ऑफ डिस्ट्रक्शन लगा सकते हो। मैं तो CTB ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज 36.2%, क्योंकि सिर्फ इससे मेरे को मिल रहा है, तो मुझे कोई क्रिटिकल डैमेज, अगर मैं बहुत सारे उरू हटा भी देता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्रिटिकल डैमेज में, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मैक्सिमम है। और यहाँ से अगर आप चाहे तो यूनिफॉर्म लिस्ट में जाकर अपनी यूनिफॉर्म पे आपको ऑप्शन पे कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक करना है, और आपको वो जो मैंने यहाँ पर देखो जैसे एनर्जी अटैक की लगा रखी है, वो कैसे लगाना है। जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है स्पाइडरमैन की ये वाली जो यूनिफॉर्म है, ये परचेज़ करके, चाहे अगर उसमें माइथिक बोली हुई है तो माइथिक करनी है। और वैसे ही अगर आपको ये वाली यूनिफॉर्म जैसे वॉर मशीन की 3099 वाली यूनिफॉर्म है ये, तो इसमें इतने क्रिस्टल 1750 क्रिस्टल देने के बाद आपको इसे इधर सेट यूनिफॉर्म ऑप्शन में जाके सेट कर देना है। तो आपको वहाँ पर ऐसे या तो क्रिटिकल डैमेज मिलेगा या कोई और होगा वहाँ पर जो इफ़ेक्ट है, लेकिन इनमें से किसी में से इसमें या इसमें आई थिंक हल्क बस्टर में, अगर आप हल्क बस्टर ख़रीदते हो तो आपको आपको इनमें से किसी में से बोनस मिलते हैं, और इनमें से किसी में से क्रिटिकल डैमेज होता है। मतलब अगर आप इसमें करोगे, जैसे मेरे को स्पाइडरमैन में एनर्जी अटैक मिला हुआ है, हल्क बस्टर में मेरे को एक और इफेक्ट मिलेगा, और ऐसे ही अगर मैं अलग अलग इफेक्ट लगाता हूँ तो मुझे बहुत सारे इफेक्ट मिल सकते हैं उसमें, और उनमें से एक क्रिटिकल डैमेज भी होता है। तो आपको उनमें से वो वाला ढूंढना है जिसमें क्रिटिकल डैमेज होगा, और क्रिटिकल डैमेज आपको वो वाली यूनिफॉर्म खरीद के सेट ऑप्शन कर देना है यूनिफॉर्म में, तो आपको आयरन मैन में भी क्रिटिकल डैमेज मिल जाएगा। और ऐसे ही आपका जो 200% क्रिटिकल डैमेज है वो चले जाएगा। इवन अगर मैं अपनी एक्सीड स्टेट शो करूँ तो यहाँ पर मेरी क्रिटिकल डैमेज की 38% एक्स्ट्रा है। अगर मैं 38% हटा भी दूंगा, 38% अगर अपना क्रिटिकल डैमेज हटा भी दूंगा, तभी भी मेरा 200% रहेगा, क्योंकि वो मेरा एक्सीड पहुँच चुका है। 38% मेरा एक्स्ट्रा क्रिटिकल डैमेज है। तो मैंने इसलिए ये सिर्फ मेरे CTB की वजह से हुआ है एक्स्ट्रा, बाकी जो मेन है वो मेरा उरू की वजह से हुआ है क्रिटिकल डैमेज बढ़ाने का, जो कि है कॉमिक कार्ड्स। अब कॉमिक कार्ड्स में मेरे पास यहाँ पर है अमेजिंग स्पाइडरमैन #605। इस कार्ड में क्रिटिकल डैमेज आपको दिख रहा है 6% का मुझे बोनस ऑप्शन में मिल रहा है, 6% का क्रिटिकल डैमेज हर करेक्टर में। और यहाँ पर अगर मैं बाकी में याद करूँ तो बाकी में देखूँ तो यहाँ पर तो क्रिटिकल डैमेज नहीं है, लेकिन इस वाले कार्ड में ल्यूना शो का जो कार्ड है मेरे पास, ल्यूना स्नो का जो कार्ड है मेरे पास, वो माइथिक लेवल पर है, और इसमें क्रिटिकल डैमेज मेरे को 5.4% मिल रहा है। और बाकी मैंने अलग अलग इफेक्ट्स लगा रखे हैं, लेकिन इनमें मेरे को क्रिटिकल डैमेज बहुत सारा मिल रहा है। अगर मैं व्यू कार्ड इफेक्ट्स में क्लिक करूँ तो मेरे को क्रिटिकल डैमेज 11.4% मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्रिटिकल डैमेज, वो भी हर कैरेक्टर में। और अगर आप ये जो मेरे पास ये वाला प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, अगर इस कॉमिक कार्ड को मैंने माइथिक पहुंचा रखा, अगर ये इससे माइथिक से कम लेवल पे होता तो मेरे को कम क्रिटिकल डैमेज देता, लेकिन अगर मैंने इसे माइथिक पे पहुंचा दिया तो मेरे को ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज देगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा मतलब अपने किसी भी कार्ड की रैंक बढ़ा दें, उसे माइथिक ना रख, उसे
हीरो है क्या उससे नीचे लेवल पे ना रखकर माइथिक पहुंचाएं, ताकि उसका जो क्रिटिकल डैमेज अपने वो मैक्स स्टैट्स पे जाए और आप क्रिटिकल डैमेज जो सबसे ज़्यादा वो दे सकता है वो दे। क्योंकि मैंने अपने सारे कार्ड्स माइथिक कर रखे हैं, तो इसमें जो कि अभी मेरे कार्ड्स खुद अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें जितने मैंने क्रिटिकल डैमेज है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर क्रिटिकल डैमेज मेरे 11.4% आ रहा है। तो इस क्रिटिकल डैमेज से आपके कैरेक्टर के हर कैरेक्टर में लगता है क्रिटिकल डैमेज, चाहे वो आयरन मैन हो, स्पाइडर मैन हो या कोई से भी कैरेक्टर। तो यही वेज है जिससे आप अपने क्रिटिकल डैमेज से आप किसी भी कैरेक्टर का इंक्रीज़ कर सकते हो। कॉमिक कार्ड से आप किसी भी कैरेक्टर का इंक्रीज़ कर सकते हो और उसको आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंक्रीज क्रिटिकल डैमेज कर सकते हो। बस आपको परफेक्ट उरू लगा के क्रिटिकल डैमेज के परफेक्ट माइथिक उरू लगा के उन्हें एम्पलीफिकेशन कर देनी है। एम्पलीफिकेशन चेन एम्पलीफिकेशन ज़्यादा सही रहेगी, 4 स्लॉट्स की मिलेगी। तो उस पर करने के बाद आपको अच्छे से क्रिटिकल डैमेज मिलेगा। फिर आपको ISO 8 से लगाना, ISO से आपको क्रिटिकल डैमेज बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ से भी आपको क्रिटिकल डैमेज लगाना है और फिर आपको अवेकन कर देना सारे स्टार्स को उसमें। और फिर जो हमारा CTP है, CTP में अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये बस CTP ऑफ एनर्जी से मेरे को क्रिटिकल डैमेज 36% मिल रहा है, 36.2% मिल रहा है। तो इस इतने से मेरे को इतना सारा क्रिटिकल डैमेज मिल गया कि मेरी जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा एक्सीड्स हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, और इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको इसी तरीके से क्रिटिकल डैमेज बढ़ाना है। इफ़ यू डू दिस बाय दिस मेथड, आपको बहुत अच्छा क्रिटिकल डैमेज और बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने किसी भी लड़ाई में। अगर इस पर किसी कैरेक्टर या किसी भी ओपोनेंट से लड़ते हो तो क्रिटिकल डैमेज बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है किसी भी कैरेक्टर के लिए। इसीलिए क्रिटिकल डैमेज हर कोई बढ़ाता है। इवन मैंने भी अपने बहुत सारे कैरेक्टर का क्रिटिकल डैमेज मैक्सिमम नहीं किया है, लेकिन वो भी फिर भी इतना सारा है कि मेरे कैरेक्टर अच्छे से डैमेज कर पाते हैं किसी भी बॉस को या फिर किसी भी ओपोनेंट्स वीडियो के लिए। सो थैंक यू, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।